नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। और आर पार में आज हमारे साथ न्यूज मेकर होंगे। दिल्ली में बम धमाका हुआ, 15 लोगों की जान चली गई, पूरा देश हाई अलर्ट पे आ गया। आए दिन आतंकियों की साजिश वाले नए नए खुलासे हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां टेरर अटैक पर भी ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं मानो ये सारे आतंकी डॉक्टर दुनिया के सबसे बड़े बेचारे हों और पूर्व जन्म के अत्याचार का शिकार है, इसलिए इस जन्म में वो खुद को बम बांधकर उड़ाने के लिए बेचैन बैठे हैं। अब लेटेस्ट एंट्री है कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और गांधी परिवार के बेहद करीबी इमरान मसूद की। इमरान मसूद हो या फिर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हो, सब ये तो कह रहे हैं कि आतंक और धर्म का कोई वास्ता नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पूरा नैरेटिव वहीं से बदल जाता है। इन्हीं लोगों का कहना है कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कुछ भटके हुए नौजवान, फिर सुनिए, कुछ भटके हुए नौजवान जिंदा बम बनकर घूम रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये सारे डॉक्टर मुसलमान हैं, इसलिए इन्हें जानबूझकर सताया जा रहा है। इसी बीच खुद को लाल किले के पास उड़ाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो काफी नया सामने आ गया है। इस वीडियो में वो आत्मघाती हमला, शहादत, उसकी वजह और तरीकों को समझा रहा है। ये कहां से भटका हुआ नौजवान है? ये तो चलता फिरता प्रोपेगेंडा स्प्रेडर है, बम है। सवाल है कि जान से पहले जजमेंट वाली सियासी ब्रिगेड का एजेंडा क्या है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, भटके हुए नौजवान या शैतान। Misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. दिल्ली में बम धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रूह कपाने वाले राज खुल रहे हैं। हमास स्टाइल में हमले की प्लानिंग, ड्रोन अटैक, हनी ट्रैप वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस की बात है कि आतंकियों पर सियासत हो रही है। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। एक वोट साधने का उनको तरीका है, कैसे वोट बैंक हम अपना आप में जोड़ लें, इसके लिए सब लोग कुछ कुछ बयान देते जाते हैं। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए जब से ये आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों के बचाव में उतरा है। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर अधिकृत रूप से प्रवक्ता को बात कहनी चाहिए। देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये सिलसिला उसी दिन से जारी है जब आतंकी डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास खुद को उड़ा लिया था। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आरएसएस का जो विचार है वो आतंकवाद की तरफ जाने वाला ही विचार है, क्योंकि उनके कंधे के ऊपर लाठी रहती है, हिंसा का समर्थन करते हैं, वो आतंकवादी विचार है, ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ। हुसैन दलवी, सोनिया गांधी बटला हाउस में या महबूबा मुफ्ती, ये नाम अलग हो सकते हैं पर इन सब का कार्य एक है। वोट बैंक पहले, आतंकवादियों को कवर फायर देना पहले, राष्ट्र का हित, लोगों का हित पीछे। जिसे भटका हुआ नौजवान बताया जा रहा है, उसी उम्र का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद शहादत वाला ज्ञान उड़ेल रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. कोई ये कह देगा कि अब तो 5 अगस्त के बाद में जाओ कश्मीर की लड़कियों को लूट लो, कहीं ना कहीं उस तरह की जनरेशन को टच करता है। ये एक एंगल हो सकता है। सवाल है कि जांच से पहले इन बयानों के मायने क्या है। सवाल ये भी कि क्या देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सियासत से अलग नहीं रखना चाहिए। इसी पर होगा
देश की सबसे बड़ी बहस। तो इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। आतंकियों पर सियासी बयानबाजी की वजहों का विश्लेषण। सियासी बयानबाजी। इमरान मसूद डॉक्टर उमर भटका हुआ नौजवान था। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी है, यह कहने का मतलब है ये कश्मीर तक अभी तक बात थी, अब लाल किले तक पहुंची है। अबू आजमी जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है अबू आसिम आजमी। अब भटका हुआ कौन है? डॉक्टर उमर नबी लाल किले के पास खुद को उड़ाया, मरने से पहले वीडियो में शहादत की वकालत करी। डॉक्टर शाहीन 3 अलग अलग पदों पर पासपोर्ट बनवाए, 3 बार पाकिस्तान समेत 6 बार विदेश गई। शक है कि इसी पर महिला ब्रिगेड का जिम्मा था और यह मास्टरमाइंड थी। डॉक्टर आदिल कई डॉक्टरों को हनी ट्रैप में जुटा था और ड्रोन उड़ाकर हमास जैसा हमला करने की साजिश थी। हमास वाला क्या प्लान था वो भी सुनिए। हमास और आईएसआईएस की तर्ज पर हमले का प्लान था। ड्रोन और रॉकेट से हमले की असफल कोशिश हुई। असफल होने पर कार में धमाका किया गया। अब बड़ा सवाल आता है, जो लोग इनको कवर फायर दे रहे हैं, आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बताना सियासी कवर फायर देने की कोशिश है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? आरएसएन सिंह मेरे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पेशे से वकील। मेरे साथ इस चर्चा में अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सैयद असद अब्बास हैं, राजनीतिक विश्लेषक। असगर खान है, पेशे से वकील हैं। और मेरे साथ रफीक मोहम्मद रफीक रथेर है, प्रवक्ता है पीडीपी के। उनका भी अभिनंदन है। लेकिन पहले न्यूज मेकर मेरे साथ हैं इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीधा उनका रुख करता हूं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान क्या है वो आप सुन लीजिए। ये भटके हुए नौजवान हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं ये भटके हुए नौजवान हैं, इनके दिमाग में भटकाव है और दिमाग में भटकाव है। आर पार में जल्द जुड़ेंगे न्यूज मेकर इमरान मसूद। इस समय हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है इमरान मसूद। सीधा उनका रुख करते हैं।